सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंजलि। अब राजस्थान से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, या कोई ऐसी जानकारी जो कि कहीं ना कहीं अफवाह की वजह से फैली और अब वहां पर भी किसी अनहोनी की आशंका। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि अनहोनी की आशंका है। नूह से अगर दूरी की बात की जाए भरतपुर की तो 110 किलोमीटर है और इसके चलते एहतियाती तौर पर माफ कीजिएगा भरतपुर के 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी ऐसी अफवाह फैलाने वाली खबर या फिर वीडियो वायरल ना किया जाए जिससे कि हिंसा की आग भरतपुर में भी भड़के। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मेवात से राजस्थान बिल्कुल सटा हुआ है, जो सीमा पड़ती है, उसके कारण ये आग राजस्थान के भरतपुर तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि वहां पर भी कुछ जो अप्रिय लोग हैं, जो अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने वाले अराजक तत्व हैं, वो सक्रिय हो सकते हैं और इसके चलते भरतपुर में भी एहतियाती यहाँ पर धारा 144 तो लागू की ही गई है। साथ ही साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो भरतपुर में भी जो है चौकसी इस वक्त बढ़ती जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी जो है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। गुरुग्राम में आखिर क्या कुछ स्थिति है? वैभव हमारे साथ है यहाँ पर। वैभव, गुरुग्राम में किस तरीके से एहतियात बढ़ती जा रही है, क्योंकि भरतपुर तक भी बताया जा रहा है कि इंटरनेट जो है बैन किया गया है। बिल्कुल सुमित, गुरुग्राम के अंदर अगर बात करें, गुरुग्राम के अलावा नूह हो, सोहना हो, भरतपुर हो, नूह से सटे वो तमाम इलाके जो कहीं ना कहीं से संवेदनशील थे, इन इलाकों में इंटरनेट सेवा जो है वो अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। क्योंकि कोशिश शासन प्रशासन की यही है कि इंटरनेट के माध्यम से वो तमाम जो चीजें आपत्तिजनक हैं वो लोगों तक न पहुंचाई जाएं, जिसके चलते हिंसा एक बार फिर से इन इलाकों में भड़क उठे। और यही बड़ी वजह है कि इन तमाम इलाकों में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। गुरुग्राम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि गुरुग्राम के भी सेक्टर 57 में कल देर रात एक जगह पर हिंसा हुई जहां पर एक शख्स की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद लगातार कहीं ना कहीं से गुरुग्राम पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उपद्रवियों को अंकुश लगाया जाए, जल्द से जल्द उपद्रवियों तक पहुंचा जाए और जितने भी लोग कल की इस हिंसा में शामिल थे उन सभी की गिरफ्तारी की जाए। क्योंकि सुमित, नूह की जो तस्वीरें थी कल देर रात की, वो वाकई डरा देने वाली थी। नूह के अलावा सोहना में भी जो स्थितियां थी, इन स्थितियों के बीच सब परेशान थे कि आखिर इस तरह की स्थितियां कब तक चलेगी। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी अमनदीप के पास जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, स्थितियां धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन मुश्किल जरूर है जल्द से जल्द हालात सामान्य हो, इसको लेकर। जी बिल्कुल, अभी मुश्किल जो है वो टली नहीं है। हालात अभी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। नूह से सटे इलाके जो हैं, ये आग नूह की वहाँ तक पहुँच रही है और भारी बल में पुलिस की तैनाती कर दी है। 13 जो पैरामिलिट्री की फोर्सेज हैं वो नूह में लगा दी गई हैं और बाकी आसपास के इलाकों की जो जिला पुलिस है वहाँ पर भी उसकी तैनाती बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर नाके लगा दिए गए हैं। 26 सिविलियंस जो हैं वो इसमें इंजर्ड हैं, 19 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, 2 होमगार्ड के जवान की मौत हो चुकी है और 1 सिविलियन की मौत हो चुकी है। लगभग 40 के आसपास FIR रजिस्टर हो चुकी हैं हरियाणा पुलिस के साथ। और इसके बाद अब 1 बजे गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के बीच में बैठक होगी जिसमें ये सारी चीज डिस्कस की जाएगी कि आखिरकार हालातों को सामान्य कैसे किया जाए। क्योंकि नूह ही नहीं, नूह से आगे पलवल, सोना, गुड़गांव, फरीदाबाद, जितने भी इसके आसपास के इलाके हैं उन सभी में ये आग का जो सेक है वो सारी जगह पे पहुंच रहा है। इसी के साथ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे है ये सारे एरियाज, एक तरफ दिल्ली बॉर्डर लगता है और एक तरफ राजस्थान बॉर्डर, और राजस्थान के अंदर भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आ सकती हैं। इसीलिए वहां पे इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और लोगों को ये बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि वो लोग जो हैं वो ऐसी किसी भी घटना के अंदर इन्वॉल्व ना हो। धारा 144 हर जगह पे लगाई गई है। 4 लोगों से ज्यादा कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस की तैनाती बहुत बड़े पैमाने पे है। DGP खुद नूह में कैंपिंग कर रहे हैं। ADGP और लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह भी नूह में मौजूद हैं। जो बैठक है वो अभी कुछ देर में शुरू होने वाली है, जो DC है और उसके और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके बीच में, ताकि उनके लीडर्स को ये समझाया जा सके कि सारे अपने लोगों को, फॉलोअर्स को, कम्युनिटी मेंबर्स को डीएस्केलेट किया जाए। क्योंकि न्यू में अभी भी हालात जो है वो इतने नॉर्मल नहीं हैं। कभी भी किसी टाइम भी हालात बिगड़ सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। हथियार, जो पत्थर हथियार वहाँ पे थे, कल जो सब कुछ देखा, अभी भी वो सारी चीज़ वहीं पे है। लेकिन अभी पुलिस और प्रशासन का सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस है, कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट ना मिले जिससे ये दंगा फिर से। बिल्कुल अमन,
आप लगातार जो जानकारी दे रहे हैं बेहद सेंसिटिव है। जिस तरीके से हालात यहां पर बिगड़े और वहीं सीसीटीवी की जो फुटेज सामने आई है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चारों तरफ कैसे तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। जो दंगाई है वो चारों तरफ अपना आतंक यहां पर फैला रहे थे। वहीं रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक्सक्लूसिव बातचीत की मंदिर के पुजारी से। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। तो यही नल्हड़ महादेव मंदिर है जहां कल श्रद्धालु जुटे थे, जो यात्रा में लोग आए थे, और ठीक इस मंदिर के बाहर उपद्रव हुआ था। पंडित दीपक शर्मा जी जो मंदिर के पुजारी हैं वो हमारे साथ है। पंडित जी, कल हुआ क्या था? कितने बजे यहाँ श्रद्धालु यात्रा के साथ पहुंचे थे यहाँ? देखिए, श्रावण मास चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं सब, और सोमवार के दिन यहाँ काफ़ी पब्लिक आते हैं, लोग आते हैं। और फिर जो यहाँ था थोड़ा यात्रा का प्रोग्राम था, तो तकरीबन सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ लगा हुआ था, तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन ये है कि दोपहर में जो है माहौल कुछ खराब हो गया जी। कितने लोगों की आपको सूचना मिली थी कि यात्रा में लोग आपके मंदिर पहुंच रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि जितना हमें बताया गया था 3-4 हज़ार लोगों के लिए बताया गया था, तो अदरवाइज ये है कि लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो कोई वो ही नहीं था। हम तो मंदिर में ही थे अंदर जी। लेकिन ये था कि माहौल ख़राब होने की वजह से तो जैसे किसी का आना जाना मतलब रोक दिया गया था, तो कुछ समय के दौरान जो है 2,500-3 हज़ार श्रद्धालु मंदिर के अंदर ही थे जी। नहीं, जैसे बाहर लोग आकर इकट्ठे हो गए हैं जिन्होंने पथराव शुरू किया, गोलीबारी की, आपको भी कोई धमकी वमकी मिली थी अंदर कि मंदिर में लोग आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे? नहीं, हमें तो कोई धमकी नहीं मिली। पहली बात तो हमें अंदर से फुर्सत ही नहीं मिली जी, इतनी भीड़ थी। हमारे साथ और भी ब्राह्मण थे तो अंदर ही बैठे थे हम, तो यही था। बाहर तो हमारा आना हुआ नहीं, लेकिन ये है कि दोपहर के बाद जो स्थिति खराब हुई है तो उसके बारे में पता तो चल ही रहा था जी, थोड़ा सा देख रहे थे, पर बाहर नहीं आए हम। गेट के बाहर क्या हुआ हमें पता नहीं उसका। जैसे काफी दिनों से चल रहा था कि विवाद था, या फिर मोनू मानेसर का एक वीडियो आया था, उसके बाद लोग डर रहे थे कि यात्रा आएगी तो हो सकता है हंगामा होगा, ऐसा था? देखिए, इस बारे में हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं, हम तो पुजारी हैं मंदिर के, हमें तो इन बातों से क्या लेना देना है। लेकिन ये था कि अपना यही था कि ऐसा कोई माहौल का वो नहीं था, लेकिन ये एकदम हुआ है, इसके बारे में हमें भी जानकारी। गोलीबारी की आवाज, धमाके की आवाज आपने सुनी? देखिए, ये तो जो भी था बाहर ही था, गेट के बाहर, और मैं मंदिर के मठ में ही था जी, बाहर आया नहीं। आपको किसी ने बताया कितने लोग बाहर थे उपद्रव करने वाले? किसी ने कुछ नहीं बताया, सब अपना अपने में लगे पड़े थे जी। अभी क्या स्थिति है मंदिर में? मंदिर में शांति है जी, फोर्स है अंदर जी। कितने लोग कल यहाँ थे आपके साथ? तकरीबन 2,500-3 हज़ार जी। कब तक थे? यही कोई शाम 6 बजे तक जी। कैसे इनको रेस्क्यू करके ले जाएंगे? ये ऐसा है, ये प्रशासन द्वारा जगह जगह से बुलाया गया, तो उन्हें अपना जो है कैरी करके मतलब उनके लिए अपना धीरे धीरे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से निकाला गया जी। तो मंदिर के पुजारी हैं और ये कह रहे हैं कि कल जब हंगामा शुरू हुआ उस वक्त सिर्फ इतना पता था कि यहाँ जो लोग हैं 2-2.5 हज़ार लोग जो हैं वो मंदिर के अंदर थे श्रद्धालु, लेकिन बाहर क्या हुआ इनको बहुत कुछ नहीं पता। लेकिन धमाके की आवाज हुई, हंगामा हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल मंदिर में पूरी तरह से शांति है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है। तो आपको नू से तस्वीर दिखा रहे थे और पुजारी से भी बात की उस मंदिर के अनूप ने, जहां से हिंसा शुरू हुई थी। भरतपुर में भी हालात देखते हुए कि नू की हिंसा भरतपुर तक ना पहुंच जाए, इसको लेकर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अंजलि वहां से लगातार तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। अंजलि, और क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं? क्या लोगों को भी कोई हिदायत दी गई इंटरनेट बंद करने के अलावा? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि भरतपुर के 4 तहसीलों की इंटरनेट सेवाएं 2 अगस्त तक बंद